हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रियल मास्टर ज्ञान पे। कल हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है बहुपद पोलिनोमियल। यही है। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत आसान, कुछ नहीं है बस, बहुत सिंपल चैप्टर। अब मैंने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 1 में 3 सर्व समीकरण या वो फॉर्मूले बताए थे, याद होंगे। पहला x प्लस वाई का वर्ग, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2xy। दूसरा x माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ये 3 मैंने फॉर्मूले पिछली क्लास में बताए थे। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है इसमें एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद। सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए चर क्या होते हैं। अब चर जो है, चर इसे लिख लो। ये ये एक प्रतीक है जो कोई भी वास्तविक मान धारण कर सकता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल के लिए अधिकतर यही होते हैं, एक्स वाई और जेड। अधिकतर इन्हीं से प्रकट करते हैं जो चर होते हैं। चर की हमें कोई वैसी डेफिनेशन नहीं पता, तो हम कहते हैं अचर। मानो मैंने ये लिखा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0, मैंने ये लिखा। अब ए और बी की वैल्यू सेट कर दी मैंने। मान लो ये 2 रख दिया और ये 3 रख दिया। मैंने ए और बी की वैल्यू सेट कर दी। हम इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस ये मैंने एक क्वेश्चन दे दिया। अब मैं x का मान 1 रखूंगा तो y का मान कुछ हो रहा है, y का मान 1 रखूंगा तो x का मान कुछ हो रहा है, x का मान मैंने 2 रखा तो y का मान कुछ हो रहा है, y का मान मैंने 2 रखा तो x का मान कुछ हो रहा है। ये जो है ये है हमारे चर, और ये है हमारे अचर। इनका मान फिक्स। ठीक है बच्चों, ये हमेशा ही नहीं रहेगा। मतलब सवाल, आपके पास कोई सवाल आया, मान लो 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। अब आपसे कह दिया कि x बराबर 1 पर y का मान बताइए, तो हमने x बराबर 1 दे रखा है, हमने चर की वैल्यू दे रखी है, y का मान हमें बताना है। एक चर की वैल्यू दे रखी है, दूसरे चर की हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है बच्चों। अचर
ए बी सी नंबर यही होते हैं। ठीक, ये और ये अलग है बच्चों, ध्यान रखना। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो ये अचर के रूप में ये वाले वर्ड मिलेंगे, और चर के रूप में ये वाले वर्ड, और अचर के रूप में ये वाले वर्ड मैक्सिमम मिलते हैं। कहीं पे लिखा हो ये, जैसे ये लिखा है ना ए एक्स प्लस बी वाई, या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू 0, ये ए बी सी ये है अचर, और एक्स वाई जेड ये है चर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। पर हाँ, ये बात हो रही थी एक चर वाले बहुपद की। एक्स 2x -1/2x और 4x 9x -3x और 15 -15x। ये बच्चों जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिए, ये एक चर वाले बहुपद। चर चर मैंने बताया एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक चर है एक्स, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी, अरे सभी में एक्स एक सिंगल बार आ रहा है, और कोई सा वर्ड नहीं आ रहा, वाई नहीं है, जेड नहीं है, तो ये कैसा बहुपद है, एक चर वाला। चलो दूसरा देखते हैं। उदाहरण से समझते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। पहला है x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3, 2 -y² माइनस वाई की क्यूब और 2y की पावर 8। थर्ड है 2। देखो बच्चों, कह रहा है इस, मैंने उदाहरण उदाहरण ही ले लिया, इसी में मैं थ्योरी कवर कर दूंगा। नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात बताएं। अब आपको जितने भी दिख रहे हैं ना, इनमें सबसे पहले बहुपद की सबसे ज्यादा घात किसकी ओर से चेक करो। और इसमें x की पावर 5 है, इसमें x की पावर 4 है, इन दोनों में 5 बड़ा है, तो इसमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। लिखो चर का चर का अधिकतम घातांक 5 है, तो बहुपद की घात 5 है। ठीक है बच्चों, कह रहा है इसमें पहले तो चर चर आपको पता होना चाहिए, चर चर और अचर। ठीक, तो सबसे पहले देखना है चर का अधिकतम घातांक। तो अधिकतम घातांक इसकी 5 है, इसकी 4 है, तो अधिकतम किसकी होगी, 5 वाले की। तो हम कह सकते हैं चर का अधिकतम घातांक 5 है, तो बहुपद की घात 5 है। इसमें देखो चर का अधिकतम
घातांक कितनी है देखो, ये तो अचर, इसमें चर की 2 है, इसमें चर की 3 है और इसमें चर की है 8, तो अधिकतम घातांक 8 है। अतः बहुपद की घात आठ है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखते हैं। अब इसमें हमें चर ही नहीं दिया, इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 2 × x⁻0 किसकी भी पावर 0 बन होता है, मैंने कल भी बताया था आपको। ठीक, तो लिखो चर का अधिकतम घातांक 0 है, अतः बहुपद की घात 0 है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट नोट पॉइंट देखना बच्चों। यदि बहुपद में एक चर है तो उसे एक्स क्यू एक्स या आर एक्स के आदि से प्रकट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पी एक्स बराबर 2x + 3y। ठीक, एक्स क्यू एक्स बराबर 3x² + 4x - 3। एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिख सकते हो, और वाई ले लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4y² + 3y + 2। ठीक, ओके। अब यहाँ देखो बच्चों, बात करते हैं एक पदी बहुपद। जिस बहुपद में एक पद होता है वह एक पदी बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए एक पद होना चाहिए x। ठीक है, बस हो गया, 2x लिख लो, 5x एक ही पद है। ठीक, ऐसे दूसरा है द्विपद। जिस बहुपद में दो पद होते हैं
वह द्विपद बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए x+2 y+3 2x+4 ठीक है बच्चों। x² - 2 बहुत सारे हो सकते हैं। यहीं पे ही बता दूं त्रिपद। जिस बहुपद में 3 पद होते हैं। त्रिपद कहलाता है। x² + x+3 3 पद हो गए। y³ y² + 2 ठीक। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा, ये थे बच्चों एक पदी बहुपद। अब है रेखीय बहुपद। एग्जाम्पल √2x+1 x+5 5x+4 9x+1। रेखीय बहुपद का मतलब है बच्चों जिसकी घात, इसमें प्रत्येक बहुपद की घात एक होनी चाहिए। इसकी भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक, बहुपद की घात 1 होनी चाहिए, यानी कि चर की घात 1 होनी चाहिए। तो ये चर है, चर की घात 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। अगर ये ऐसा होता x² + 5 तो ये रेखीय रेखीय नहीं है। ठीक, चलो दूसरा है द्विघाती बहुपद। इसमें एक पॉइंट और है बच्चे, रेखीय बहुपद में केवल 2 पद हो सकते हैं। 2 ही पद है ना बच्चों, घात 1 और 1 यहाँ पे भी 2 पद है, यहाँ भी 2 पद है, यहाँ भी 2। दूसरा है द्विघाती बहुपद। एग्जाम्पल x x² + 5x + 1 कुछ भी हो सकता होगा। 4x
स्क्वायर प्लस 6 + 2, बहुत सारे हो सकते हैं। देखो बच्चों, वहाँ पे चर की घात 1 थी, यहाँ पे चर की घात 2 है और चर की घात 1, चर की घात 2, चर की घात 1। पर हमें तो बड़ी वाली लेनी है, द्विघाती। पावर है 2 तो द्विघात, पावर है 1 तो रेखीय, और पावर होगी 3 तो त्रिघात, पावर होगी 4 ये चतुर्घात, 5 पंचघातीय बहुपद। ठीक, ऐसा होता है। इसमें द्विघातीय बहुपद में केवल 3 पद हो सकते हैं। 3 पद हो सकते हैं बच्चों, होने को तो ये 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है, पर 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, उसमें 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, चलो अब है एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1। पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित लिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपना उत्तर दें। देखो बच्चों, पहला 4x² - 3x + 7। दूसरा y² + √2। तीसरा 3√t + t√2। और चौथा y + 2/y। और फिर x⁻10 + y³ + t50। ठीक है बच्चा। हाँ तो बच्चा देखो, कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। ठीक है जी, पहला देखते हैं। पहला क्या है, 4x² - 3x + 7। एक्स आ रहा है, एक चर है, एक्स ही है ना एक चर। वाई या जैसे इसमें है, देखो एक्स वाई टी, 3 तरह के चर आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं ये 3 चर वाला बहुपद है।
ये हो गया टी, एक्स वाई और टी, यह एक चर में बहुपद है एक्स में, ये वाई चर में बहुपद है, ये और ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? बहुपद होने के लिए बहुपद होने के लिए चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जब ये बहुपदी नहीं है तो एक चर या दो चर या तीन चर का तो कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि यह इस, क्या बोले इसे, जब ये बहुपदी, इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। सेम इसके लिए। ठीक है बच्चों, दिस इज आंसर। समझ में आया? क्या है कि देखो, एक्स चर में बहुपद, खाली एक्स एक्स आ रहा है, ठीक, तो ऐसा बोल सकते हैं एक चर में बहुपद। यहाँ पे वाई है तो हम ऐसा बोल सकते हैं वाई चर में बहुपद। इसमें हम इसे इसलिए नहीं कह सकते कि इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से अनंत तक जाती है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। यहाँ पे इसे y को ऊपर लेके जाओगे तो -1 आएगी, जो कि पूर्ण संख्या में नहीं आती, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये भी घात पूर्ण संख्या नहीं है। इसे कह सकते हैं तीन चर वाला बहुपद। अब इसमें देखो x भी है, y भी है और t भी है, तीन चर है, तो इसे कह सकते हैं तीन चर वाला बहुपद। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। पहला 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दूसरा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तीसरा 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, चौथा √2 एक्स माइनस 1। अब बच्चों इसमें ढूंढो एक्स स्क्वायर कहाँ, पहले में देख, एक्स स्क्वायर ये रहा, अब इसके इनटू में 1 है, 1 है, गुणांक क्या होता है? तो देखो मैंने कोई संख्या ले ली, 2 ले लिया मान लो, अब 2 का गुणांक, क्या मैं इस 1 से इंटू कर दूंगा तो किस फर्क पड़ रहा है, जब भी 2 ही आएगा। अब मैंने ए ले लिया, ए का गुणांक तो 1 से इंटू कर दूंगा तो 1 आएगा। अब जैसे यहाँ कुछ नहीं दे रखा है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं दे रखा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कुछ फर्क थोड़ी पड़ रहा है, वापिस से 1 में इंटू होकर वही हो जाएगा एक्स स्क्वायर ही।
तो एक्स स्क्वायर की गुणा में कितना है 1, तो हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल्स टू 1। अब इसमें आओ, अब यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, कैसे 2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक, तो यहाँ पे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है, 1 मत लिख देना बच्चों, -1 है, माइनस आ रहा है नहीं, -1 है। यहाँ देखते हैं, यहाँ तो देखो बच्चों गुणा में है, 5/2 एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में है, तो हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 5/2 है। अब इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, या लिख दो प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 0, यहाँ पे दे नहीं रखा तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल्स टू 0। दिस इज आंसर। ठीक, समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। देखो बच्चों, देखो 35 घात के द्विपद का उदाहरण। देखो बच्चों, द्विपद मतलब जिसमें दो पद हो। ठीक, अब एग्जाम्पल के लिए ले लो, जैसे x+2 हो या 2x+5 हो, जिसमें खाली दो पद हो, ज्यादा ना हो। अब वो बोल रहा है 35 घात के द्विपद का, तो 35 का घात यानी कि x पर जो घात है वो कितनी हो सकती है 35 प्लस चाहे 1 लिख दो चाहे कुछ भी लिख दो, हो गया आंसर। तीसरा बोल रहा है 100 घात को एक पदी का 100 घात के है, 100 घात के एक पदी का उदाहरण। तो लिखो 100 घात के एक पदी का उदाहरण। एग्जाम्पल, अब एक पदी का मतलब एक पद होना चाहिए, लो भैया x की पावर से, जैसे हाँ, आप चाहे x की जगह y लिख सकते हो, z लिख सकते हो, t लिख सकते हो, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, हो गया, ठीक है, समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चार, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए।
पहला 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। दूसरा 4 माइनस वाई स्क्वायर। तीसरा 5t माइनस रूट 7। चौथा 3। हाँ तो बच्चों देखो, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। तो हमें बहुपद दे रखा है, ठीक। अब इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो बहुपद की घात 3 होगी, ठीक। ऐसे इसमें चर की घात 2 है तो बहुपद की घात 2 होगी। अब इसमें चर की घात 1 है तो बहुपद की घात 1 होगी। अब यहाँ चर ही नहीं है तो बहुपद नहीं है, ठीक है। आंसर इसका है 0। नहीं की जगह लिख लो बहुपद की घात 0 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखीय है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। पहला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दूसरा एक्स माइनस x³। तीसरा वाई प्लस वाई की पावर 2 प्लस 4। चौथा 1 प्लस एक्स। पांचवा 3t। छठा आर स्क्वायर। और सातवां 7x³। देखो बच्चों, घात कितनी है? 2। मैक्सिमम घात देखनी है सभी की। तो मैक्सिमम घात कितनी है?
2 है मैक्सिमम, तो कैसा है द्विघाती। यहाँ पे मैक्सिमम 3 है तो है त्रिघाती। यहाँ पे मैक्सिमम 2 है तो है द्विघाती। यहाँ मैक्सिमम 1 घात है तो है रेखीय। यहाँ पे भी 1 घात है तो ये है रेखीय। यहाँ पे 2 घात है तो है द्विघातीय। और यहाँ पे 3 घात है त्रिघातीय। ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। और नेक्स्ट जो टॉपिक चलेगा हमें बहुपद के शून्य। ठीक है बच्चों, वो कल पढ़ाऊंगा मैं। आज के लिए इतना ही। अगर चैप्टर अच्छा लगा हो, एक्सरसाइज समझ में आई है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। ओके, थैंक यू ऑल।